तो कॉटन की साड़ी पहनने में हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं जो कि अक्सर हम घर के काम करने में करते हैं दुनिया की नज़रों में। तो जो मेन मिस्टेक्स है कॉटन की साड़ी पहनने में, आज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, आपको साड़ी को एकदम आराम से टक करना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। जितनी जल्दी तरीके से आप साड़ी को टक करेंगे वो उतनी ख़राब बनने वाली है। अब दूसरी बड़ी गलती, सबसे बड़ी गलती, और जो है हमारी कॉटन की साड़ी को बिगाड़ने का मेन रीज़न होती है कि पीछे से साड़ी को हम ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर टक कर लेते हैं। हम सोचते हैं बिल्कुल ठीक है, बट कॉटन की साड़ी में क्या होता है ना, जैसे जैसे हम चलते हैं वो और ऊपर हो जाती है। ये साड़ी ट्रांसपेरेंट है तो इसमें जो छोटा पेटीकोट है वो दिखाई दे रहा है। तो दूसरी बड़ी गलती होती है, तीसरी गलती, कि पेटीकोट हमेशा अपने टखने तक का तो पहने, क्योंकि थोड़ा सा छोटा हो जाता है, क्योंकि ये कॉटन के होते हैं, धुलते धुलते छोटे हो जाते हैं। तो इसलिए आप पेटीकोट का ध्यान रखिए अगर ट्रांसपेरेंट साड़ी पहन रहे हैं, और पीछे से घिसती घिसती पोछा लगाती हुई साड़ी ही पहने, क्योंकि जब आप चलेंगे और पीछे मुड़ के देखेंगे ना तो वो ऑलरेडी आपके टखनों को या आपकी एड़ी तक तो पहुंच चुकी होगी। तो ये फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब मैं पहले आज इसकी प्लेट्स बना रही हूँ, क्योंकि इसको प्लेट्स को अरेंज करना होता है। तो कुछ इस तरह से एक बार अरेंज कर ले आप, चाहें अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, इनको वापस से रीअरेंज करना है, क्योंकि इतना छोटा पल्लू तो लेंगे नहीं। तो जितना अरेंज किया है उतना ही पार्ट पल्लू का और लेकर उसे अरेंज करना है बिल्कुल अच्छे से। अगर आप चाहे तो प्रेस करें, थोड़े थोड़े सेक्शन में पिन कर लें और फिर प्रेस करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको प्रेस करने का टाइम नहीं है, जैसे कि हाउसवाइफ्स को टाइम नहीं होता है कब तो घर का काम ख़त्म करे और कब उसको प्रेस करे, तो जल्दी जल्दी में हम जैसे इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, तो इतना टाइम तो हम निकाल सकते हैं। प्रेस करने के बाद अपने घुटने से और इसे अपने राउंड कमर के राउंड लेकर अपने शोल्डर पर रखना है। अभी आप चाहे तो सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, अदरवाइज़ पहले आप अपनी कमर की प्लेट्स को सेट कर लें, क्योंकि यहाँ हमने एक सेफ्टी पिन लगा के शोल्डर पर रखा है तो वो कहीं नहीं जाने वाली है। अब आपको नेवल से आगे लेना है पल्लू वाला ये जो पार्ट से आता है साड़ी का हिस्सा, और फिर आपको प्लेट्स बनानी है। देखिए आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि यहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स बनती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। वो तब लगती है जब हम ब्लाउज़ का पार्ट नहीं निकालते हैं। अगर आप ब्लाउज़ का पार्ट नहीं निकालेंगे ना तो साड़ी काफ़ी हैवी हो जाएगी और चलने में, उठने में, बैठने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो अच्छा यही रहेगा कि आप हर साड़ी के ब्लाउज़ का पार्ट निकाल कर ही उसे पहने। ये तो साड़ी लाइट वेट होती है तो आप ब्लाउज़ का पार्ट ना निकालें। अगर साड़ी में वेट है तो प्लीज़ आप हर साड़ी का ब्लाउज़ निकालें, क्योंकि लालच के चक्कर में अक्सर क्या होता है कि साड़ी संभल नहीं पाती है। अब ये हमारी शोल्डर्स की प्लेट में हमें पीछे की तरफ पिन लगाना है। तो जितना आप हाथ को पीछे ले जाकर पिन लगा सके उतना पीछे ले जाएं, क्योंकि उतनी ही अच्छी बैठती है वो, अगर आप जितना अच्छे से पिन लगाते हैं पीछे होके। अब साइड की शोल्डर की प्लेट्स के साथ साथ आपको साइड की प्लेट्स में भी एक बार हाथ ज़रूर मारना है, क्योंकि ये खूबसूरत तभी लगेगी। और अगर आपकी प्लेट्स यहाँ नहीं संभलती है तो एक सेफ्टी पिन एक साथ सुंदर करने के बाद आप लगा दीजिए, आपकी कॉटन की साड़ी की ड्रैपिंग तैयार है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी गलतियों को छिपा सकते हैं। माना हम बहुएं हैं, हमारी बहुत सी गलतियाँ होती हैं, हम निहायत ही कामचोर होती हैं, बट कॉटन की साड़ी को हमें इस तरह से परफेक्टली पहन सकती हैं। यहाँ किसी तरह की कोई गलती हमें नहीं करनी है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप साड़ी पहने कॉटन की, वैसे ये कॉटन की नहीं है, सिंथेटिक है, मिला जुला कॉटन है। तो इसमें क्या होता है, चलते वक्त ही ऊपर की तरफ हो जाती है, इसमें सलवट आ जाती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।